मुरली मंथन प्रस्तुत करते हैं। हम सब आत्माएं जब इस संसार में आती हैं तो धीरे धीरे इन इंद्रियों से इस संसार के लोगों एवं पदार्थों में हम आसक्त होने लगते हैं। बच्चे की सर्वाधिक अटैचमेंट अपने माता पिता के साथ होती है, धीरे धीरे भाई बहनों से हो जाती है, थोड़ा बड़ा होता है तो रिश्तेदार संबंधियों से हो जाती, मित्र दोस्तों से हो जाती है। वो अपने को मेल अथवा फीमेल समझता है। कोई भी उसे ये नहीं बताता कि मेल एंड फीमेल शरीर है। उसे चलाने वाली सत्ता, उसे चलाने वाली चैतन्य ऊर्जा आत्मा है, जिसकी 3 फैकल्टीज हैं: मन बुद्धि संस्कार। यदि बालपन में ही बच्चों को मन बुद्धि के बारे में समझाया जाए, ज्ञान दिया जाए, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन स्वयं ही सीख जाएंगे। सेल्फ रिस्ट्रेंट, आत्म संयम, आत्म अनुशासन खुद ही सीख जाएंगे तथा जीवन में वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। उनको मन का विज्ञान समझाना होगा, आत्म विज्ञान समझाना होगा। वो जीवन में फिर बहुत ही तरक्की कर सकते हैं। बच्चों को ये भी समझाना है कि आत्मा रूपी बैटरी को जब चार्ज करना है, अगर वो डिस्चार्ज हो जाती है काम क्रोध लोभ मोहंकार से, तो उसको रिचार्ज करने के लिए हमें परम पिता परमात्मा से वाईफाई कनेक्शन जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? विचारों के द्वारा और बाद में निर्विचार होकर। तो ये उसको समझाना होगा। जो राजयोग मेडिटेशन है, कैसे हमें करना है, ये उसको विधा और विधि समझानी होगी। दुनिया में कई रिश्ते बड़े कीमती होते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि सबसे जो बड़े रिश्ते हैं वो है माता पिता का, टीचर का और गुरु का। ये जीवन को दिशा देने वाले हैं। माता पिता जन्म देते हैं, माता संस्कार देती है बच्चे को पिता से भी अधिक। शिक्षक एजुकेशन देते हैं, जो वर्ल्डली एजुकेशन है, जिससे बाद में बच्चे को नौकरी मिल सकती है। क्योंकि कहते भी हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपके पास कोई डिग्री ना हो तो आपको कहीं नौकरी नहीं मिल सकती। आप अर्निंग के लिए फिर और साधन अपनाते हैं। और सतगुरु का जो काम है वो है अंदर की आंख देना। सतगुरु दीक्षा देता है, टीचर शिक्षा देता है। सतगुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, मृत्यु से अमरत्व की ओर लेके जाता है। लेकिन सच्चा सच्चा सतगुरु एक परमेश्वर है, शिव बाबा है, और वही हमें जीवन को जीने की विधि सिखा रहा है, कला सिखा रहा है, जीवन जीने की कला। जब हम जीवन जीने की कला सीख जाते हैं तो मानव महाजीवन में प्रवेश कर जाता है। उसमें देवत्व जागृत हो जाता है, उसका पोटेंशियल एक्सप्रेस हो जाता है, मैनिफेस्ट होने लगता है। परमपिता परमात्मा के साथ भी हमारे जो बड़े रिश्ते हैं वो है माता पिता, टीचर और शिक्षक, टीचर शिक्षक तथा गुरु का। वो है सच्चा सत्ता सतगुरु, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु। वो हमें आके गाइड करता है तो हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है, जीवन में निर्विकारिता आने लगती है। बाबा ने कहा है कि सतयुग में जो आत्मा होती है और प्रकृति, नेचर एंड सोल, दोनों सतो प्रधान होते हैं। त्रेता में आत्मा सतो सामान्य होती है, वो है गोल्डन स्टेज, वो है सिल्वर स्टेज। द्वापर से रजोगुण द्वारा काम क्रोध आदि विकारों की उत्पत्ति होती है। उससे आत्मा का पतन होने लगता है, बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है। कलयुग में तो आत्मा पूर्ण रूपेण तमस में चली जाती है, अंधकार में प्रवेश कर जाती, तमोगुण में प्रवेश पा जाती, और मन बुद्धि दूषित हो जाते, विशियस हो जाते। बाबा कहते ये संसार, कलयुगी संसार बिल्कुल विशियस बन गया। उसको वाइसलेस कौन बनाए?
हम आत्माओं को वॉइसलेस कौन बनाए? वो एक वॉइसलेस परमात्मा ही हमें वॉइसलेस बना सकता है। वो परमात्मा निराकार निर्विकार हमें निर्विकार बना सकता है। इस समय बाबा कहते हैं कि कलयुग में विषय वासनाओं की आंधी चली हुई है। संसार में विषय वासनाएं, विकार, व्यभिचार एवं भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त हो गया है। मानव के चरित्र का पतन हो गया है। ऐसे धर्मग्लानि के समय में परमपिता परमात्मा को प्रकृति का आधार लेके, मानवीय तन का आधार लेके अवतरण लेना पड़ता है, क्योंकि जो मानवता चारित्रिक मूल्यों से डीरेल हो गई है, उसे पुनः रेल पर लाना है। अभी वही काल चल रहा है, संगम काल, संगम की वेला चल रही है। ये युग संक्रमण की भी वेला है, युग परिवर्तन की वेला है। भगवान को जादूगर कहा जाता है, भगवान को रत्नागर कहा जाता है, भगवान को सौदागर कहा जाता है, भोला सौदागर। वो ऐसा कमाल का जादू करते हैं कि वो बैगर को भी प्रिंस बना देते हैं। वो कांटे को फूल बना देते हैं, वो रात को दिन बना देते हैं। जैसे सूर्य रात को दिन बना देता है, ऐसे ज्ञान सूर्य कलयुग रूपी रात्रि को सतयुग रूपी दिन बना देते हैं। वो ऐसा रत्नागर है जो हमें रोज ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। एक एक रत्न की कीमत लाखों करोड़ों है। हमें रोज मुरली में ऐसे रत्न मिलते हैं, उनसे श्रृंगार करके हमारी आत्मा संपन्न हो जाती है। वो ऐसा भोलानाथ सौदागर है जो हमसे बेकार की वस्तुएं ले लेता है। बेकार की वस्तुएं अर्थात विषय विकार आदि, जिसको हम छोड़ना चाहते हैं। मंदिरों में गाते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। वो विषय विकार ले लेता है और उसके बदले में हमें कीमती मूल्यवान ज्ञान और गुणों का वरदान हमें दे देता है, जिससे हम देवत्व को पुनः प्राप्त हो जाते हैं। जो पैराडाइज लॉस्ट था, वो पैराडाइज रिगेन हो जाता है, पुनः हमें प्राप्त हो जाता है। स्वराज्य की पुनः प्राप्ति हो जाती है। आज के वरदान में बाबा ने कहा है, बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो। हमें सूक्ष्म वतन, जो इस पंचीकृत जगत से परे है, पांच तत्वों के जगत से परे है, जहां हमारी एंजेलिक फॉर्म, सटल फॉर्म होती है, वहां हम बुद्धि रूपी विमान से ही जा सकते हैं। सटल बॉडी होती है। और फिर मूल वतन, वहां सटल बॉडी भी नहीं होती, सिर्फ मुझ आत्मा का अस्तित्व होता है, ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप। तो बाबा कहते हैं, बुद्धि रूपी विमान से अव्यक्त वतन व मूल वतन का सैर करने के लिए उड़ता पंछी बनो, उड़ने वाले पंछी बनो। बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो पहुंच जाओ, ये ऐसा विमान है। ये तब होगा, ये कब होगा, ये तब होगा जब बिल्कुल इस लोक के लगाव से परे हो जाएंगे, कहीं हमारी अटैचमेंट ना रहे। बस बिल्कुल जैसे हलवा पक जाता है तो किनारे छोड़ देता है, ऐसे हम भी इस संसार के सारे किनारे छोड़ के प्रभु का सहारा ही पकड़ लें। ये असार संसार है, संसार में कुछ सार नहीं, ये निस्सार है। इस असार संसार से जब कोई काम ही नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है, तो बुद्धि द्वारा भी अब इस संसार में जाना बाबा कहता है बंद करो। ये रौरव नरक, इसमें जाने का संकल्प तो स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। हमें अब जहां जाना है, पवित्र दुनिया में, सतयुगी दुनिया में, तो सत्यता और पवित्रता को धारण करके हम उस यात्रा पर निकले। आज का स्लोगन है, अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। बहुत सुंदर स्लोगन है, सत्यता की सभ्यता का अनुभव सबको कराना है। कई बार हम सत्य बोलते हैं लेकिन साथ में एरोगेंस झलकने लगती है।
मैं सत्य तो बोल रहा हूँ, ऐसे अहंकार से कहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा सत्यता के साथ सभ्यता भी होनी चाहिए। सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराना है, सबको कराना है। किससे? अपने चेहरे से, अपने आचरण से, अपने चाल चलन से। ये श्रेष्ठ काम है। तो अपने चेहरे और चलन से सत्यता की, सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो, हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी का का खालसा, खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति